सीजी ग्रंथपाल सीरीज 04 टॉपिक डीडीसी पार्ट 2 चालू करते हैं आज। डीडीसी के 19वें संस्करण में टेबल ऑफ प्रेसिडेंस का प्रावधान किया गया है। डीडीसी के अब तक 23 संस्करण आ चुके हैं। 23वां संस्करण 2011 में और पहला संस्करण 1876 में। ये डीडीसी के पूर्ण संस्करण है। डीडीसी के 23 पूर्ण संस्करण है। अगर डीडीसी के संक्षिप्त संस्करण पूछा तो हम पिछले क्लास में संक्षिप्त संस्करण पढ़ ही चुके हैं। डीडीसी के संक्षिप्त संस्करण टोटल 15 संक्षिप्त संस्करण आ चुके हैं। पहला संक्षिप्त संस्करण 1895 में आया था और 15वां संक्षिप्त संस्करण 2012 में आया था। डीडीसी के पूर्ण संस्करण बोल दिया तो टोटल 23 संस्करण आ चुके हैं। पहला संस्करण 1876 में, सब जानते ही हैं, मेलविल डेवी द्वारा लाया गया था और 23वां संस्करण 2011 में लाया गया था, जिसको पब्लिश किया था ओसीएलसी द्वारा। ठीक, ओसीएलसी इसका प्रकाशन किया था। डीडीसी के पूरे 23 संस्करण याद होनी चाहिए। पूछा गया है पूरे 23 संस्करण का संपादक पूछा गया है और कौन सा संस्करण कौन से ईयर में आया है ये याद होना चाहिए। आईएमपी है। तो पहला संस्करण 1876 में आया था। दूसरा संस्करण 1885 में आया था। तीसरा संस्करण 1888 में आया था। पहला संस्करण के संपादक थे मेलविल डेवी, दूसरे संस्करण के संपादक थे मेलविल डेवी और सहायक संपादक थे एमडी बिस्कोई। तो मेलविल डेवी के साथ सहायक संपादक कौन थे? एमडी बिस्कोई। तीसरे संस्करण के भी संपादक मेलविल डेवी थे और उसके सहायक संपादक थे एमडी बिस्कोई। तो 1, 2, 3 संस्करण कौन लाया था? मेलविल डेवी ने 3 संस्करण का संपादक किया था। फिर 4 से लेकर 10 तक चौथे संस्करण से लेकर 10वें संस्करण तक ई में सैम्यूर द्वारा संपादित किया गया है। डीडीसी का सबसे ज्यादा संस्करण या संपादक ई में सैम्यूर है। टोटल 7 एडिशन निकाला है ई में सैम्यूर। डीडीसी के 7 एडिशन निकाला है, 4 से लेकर 10 तक। चौथा संस्करण 1891 में, पांचवा संस्करण 1894 में, छठा संस्करण 1899 में, सातवां संस्करण 1911 में, आठवां संस्करण 1913 में, नौवां संस्करण 1915 में और 10वां संस्करण 1919 में। तो डीडीसी के हो गए। टोटल 7 संस्करण लेके आया है ई में सैम्यूर। सबसे ज्यादा संस्करण डीडीसी का लेके आया है ई में सैम्यूर द्वारा। डीडीसी का 11वां संस्करण 1922 में आया है, 12वां संस्करण 1927 में आया, 13वां संस्करण 1932 में आया। डीडीसी के 11 से लेकर 13 संस्करण का संपादक है डोरकस फेलोस और उनके साथ था गेटसेल, एमडब्ल्यू गेटसेल। तो याद रखना है, डीडीसी का 11 से लेकर 13 संस्करण तक के संपादक हैं डोरकस फेलोस और उनके साथ है एमडब्ल्यू गेटसेल। 14वां संस्करण आया है 1942 में, जिसके संपादक है कांस्टेंट मांझनी और साथ में है एमडब्ल्यू गेटसेल। ये भी याद करने का है। आईएमपी 15वां संस्करण जाने का 15 संस्करण 1951 में आया है, जिसको लाया फर्गुसन द्वारा। और इसी का रिवाइज्ड एडिशन पिछले क्लास में अपन पढ़े थे। इसी का ही रिवाइज्ड एडिशन 1952 में आया, जिसको कौन लेके आया है आपको बताना है कमेंट में। डीडीसी का 16वां संस्करण 1958 में आया है। डीडीसी का 17वां संस्करण 1956 में आया है। डीडीसी का 18वां संस्करण 1971 में आया और डीडीसी का 19वां संस्करण 1979 में आया है। 80 में एक का यही वाला डीडीसी का 19वां संस्करण को ही हम पढ़ते हैं। ये चारों संस्करण को लेके आया है। संपादक हैं इनके बेंजामिन कस्टर जी हैं संपादक इसके। डीडीसी का 20वां संस्करण 1989
और 21वां संस्करण 1996 में आया, जिसके संपादक है काम रोमी। और डीडीसी का 22वां 23वां संस्करण 2003 में आया और 23वां संस्करण 2011 में आया, जिसके संपादक हैं मैटसेल। तो ये थे डीडीसी के टोटल 23 संस्करण। 23वें संस्करण को याद करना है, डेट भी याद रखना है, और कौन संपादक है और कौन किसका संपादक है ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। डीडीसी का फर्स्ट संस्करण 1876 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? मेलविल डेवी द्वारा। डीडीसी का पहला संस्करण 1876 में मेलविल डेवी द्वारा लाया गया था, जो कि पब्लिश हुआ था 1876 में। लेकिन मेलविल डेवी द्वारा बनकर तैयार कब कर दिया गया था? डीडीसी का पहला संस्करण को पूछ लिया तो 1873 में बनकर तैयार हो गई थी डीडीसी। ठीक। जो पहला संस्करण आया डीडीसी का 1876 में, वो किस नाम से आई थी बुक? ये पूछा गया है। ये पूरा इस नाम से आई थी, क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर अ कैटलॉग एंड अरेंजिंग ऑफ बुक एंड पॉम्पलेट ऑफ अ लाइब्रेरी। इस नाम से आई थी पहले संस्करण की बुक। ये पूछ चुका है, याद रखने का है। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉग एंड अरेंजिंग ऑफ बुक एंड पॉम्पलेट ऑफ अ लाइब्रेरी। डीडीसी के 1 से लेके 15 संस्करण, पहले ही बता चुका हूँ, 1 से लेके 15 संस्करण एक वॉल्यूम में आया था। और डीडीसी का पहला संस्करण जो आया था 1876 में, वो कितने पार्ट में आया था? 3 पार्ट में आया था। अनुक्रमिका, अनुसूची, अनुक्रमिका और भूमिका। अनुसूची, अनुक्रमणिका और भूमिका 3 पार्ट में आया था। 12, 18, 12 और बाद में 2 पेज और जोड़े गए थे, तो टोटल 44 पेज में आया था। मेलविल डेवी द्वारा लाया गया था कॉपीराइट के अधिकार। जब फर्स्ट एडिशन आया था उसको कॉपीराइट के अधिकार यानी कि रॉयल्टी का पैसा, उस बुक के रॉयल्टी का पैसा किसको जाएगा? तो लाइब्रेरी ब्यूरो या लाइब्रेरी ऑफ मैट्रिक ब्यूरो, इसको जाता था फर्स्ट एडिशन का। अब ये बताना है कि लाइब्रेरी ब्यूरो या लाइब्रेरी ऑफ मैट्रिक ब्यूरो की स्थापना मेलविल डेवी ने कौन से ईयर में की थी? ये हम पिछले बार पढ़ चुके हैं, पिछले पार्ट में। डीडीसी का प्रकाशन यानी कि पब्लिश कहाँ से किया गया था? एमसर्ट लाइब्रेरी से। पब्लिश करता कौन है? एमसर्ट लाइब्रेरी, फर्स्ट एडिशन का। सेकंड एडिशन कब आया? 1876 में आया, 1885 में आया। संपादक मेलविल डेवी और सहायक संपादक है WS बिस्कोई। सेकेंड एडिशन का नाम था डीडीसी एंड रिलेटिव इंडेक्स के नाम से आया था सेकेंड एडिशन डीडीसी का। ये पूरा याद करने का है। आगे देखते हैं। डीडीसी का थर्ड एडिशन 1888 में आया। मेलविल डेवी प्लस सहायक संस्थापक कौन थे? बिस्कोई के द्वारा लाया गया था थर्ड एडिशन। डीडीसी का थर्ड एडिशन में नाम क्या पड़ा था? डीडीसी पड़ा था। फर्स्ट एडिशन में क्या नाम पड़ा था? हम लोग पहले ही देख चुके हैं। फर्स्ट एडिशन में डीडीसी का किस नाम से आई थी? क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉग एंड अरेंजिंग ऑफ बुक एंड पॉम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। सेकंड एडिशन आया था डीडीसी एंड रिलेटिव इंडेक्स के नाम से बुक आया था। थर्ड एडिशन आया, जो थर्ड एडिशन डीडीसी का थर्ड एडिशन डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि डीडीसी के नाम से आया। ठीक। डीडीसी का फोर्थ एडिशन, फोर्थ से लेके 10th एडिशन तक कौन रहा है संपादक? ई.मे सैम्यूल। सबसे ज्यादा डीडीसी का संपादक कौन रहा है? ई.मे सैम्यूल। ई.मे सैम्यूल द्वारा 7 एडिशन लाया गया डीडीसी का सबसे ज्यादा। डीडीसी का 11 से लेके 13 एडिशन, 11 से 13 एडिशन कौन लेके आया था? संपादक कौन था? डोरकस फॉलो। ये गलत लिखा है,
यहाँ पे डोरकस फोलो आएगा प्लस गेट सेल, डोरकस फोलो और गेट सेल के द्वारा 11 से लेके 13 एडिशन लेके आया था। डीडीसी का 14वां एडिशन कौन लेके आया था? कांस्टेंट मांझी और गेट सेल। डीडीसी का 15 एडिशन लेके आया था फर्गुसन द्वारा 1951 में। डीडीसी का 15वां रिवाइज्ड एडिशन हम पिछले बार पढ़ ही चुके हैं। डीडीसी का 15वां रिवाइज्ड एडिशन कौन लेके आया था? गॉडफ्रे डेवी, जो कि तेरा मेलवी डेवी का पुत्र था। 16, 17, 18 और 19, 16, 17, 18, 19 4 एडिशन कौन लेके आता है? बेंजामिन कस्टर लेके आता है। डीडीसी का दूसरा यह संपादक है जो कि 4 बार संपादित करता है डीडीसी को, यानी कि 7 बार लेके आया था में सैम्यूल और 4 बार डीडीसी को लेके आता है, 4 एडिशन डीडीसी का लेके आता है बेंजामिन कस्टर। ये दूसरा है। सबसे ज्यादा सार्वजनिक डीडीसी का संपादक रहा है में सैम्यूल, 7 एडिशन लेके आया टोटल। और दूसरे नंबर पे है बेंजामिन कस्टर जो कि 4 एडिशन लेके आया डीडीसी का, 16, 17, 18, 19। और हम ये भी पढ़ चुके हैं डीडीसी का 16 से 17 तक आया था 2 वॉल्यूम में, 18 से 19 लेके आया था 3 वॉल्यूम में, और 19 के बाद 20, 21, 22 और 23 आया था 4 वॉल्यूम में डीडीसी का, है ना, पहले ही पढ़ चुके हैं। डीडीसी का जो 18 और 19वां एडिशन आया वो 3 वॉल्यूम में आया। 3 वॉल्यूम में क्या क्या है? पहला वॉल्यूम है इंट्रोडक्शन टेबल, दूसरा वॉल्यूम है शेड्यूल और तीसरा वॉल्यूम है रिलेटिव इंडेक्स। 19वें एडिशन का हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं, जिसमें बुक में देखे ही हैं। पहला वॉल्यूम जो रहता है इंट्रोडक्शन टेबल का रहता है पहला बुक, दूसरा वॉल्यूम रहता है शेड्यूल का, शेड्यूल में क्या है मेन क्लास होती है, और तीसरा वॉल्यूम रहता है रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स यानी कि सापेक्षिक अनुक्रमणिका, जिसमें क्या रहता है 1 और 2 वॉल्यूम में जितनी भी चीजें हैं उसको क्या किया गया अल्फाबेटिकल क्रम में स्थापित किया गया है वॉल्यूम 3 में रिलेटिव इंडेक्स में। डीडीसी का 20वां संस्करण 1989 में कामरोमी द्वारा लाया गया था। 20 और 21 को लाया था कामरोमी, ठीक है। तो 20, 21, 22 और 23 4 वॉल्यूम में था, है ना। तो 4 वॉल्यूम में क्या क्या है? पहला वॉल्यूम है ऑक्सिलरी टेबल, दूसरा वॉल्यूम है शेड्यूल, शेड्यूल कहाँ से 00 से 599 तक, तीसरा वॉल्यूम है शेड्यूल, शेड्यूल कहाँ से 600 से 99 तक, और चौथा वॉल्यूम है रिलेटिव इंडेक्स और मैनुअल को जोड़ा गया है 20वां संस्करण से डीडीसी में। फिर से वही बताया 20, 21, 22, 23 कितने वॉल्यूम में है? 4 वॉल्यूम में है। पहला वॉल्यूम ऑक्सिलरी टेबल, दूसरा वॉल्यूम शेड्यूल, तीसरा वॉल्यूम भी शेड्यूल, चौथा वॉल्यूम रिलेटिव इंडेक्स। 21वां संस्करण भी कामरोमी द्वारा लाया गया था, और 21वें संस्करण का संपादक कौन किया था? पब्लिकेशन कौन किया था? OCLC को मिल चुका था पब्लिकेशन का अधिकार। 21वें संस्करण का प्रकाशन किया था OCLC। OCLC को डीडीसी के प्रकाशनकर्ता का अधिकार कौन सी ईयर में मिला है? तो बोल देगा तो 1988 में मिला है। लेकिन OCLC 20वां संस्करण प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि 20वां संस्करण प्रकाशाधीन था, इसलिए OCLC 21वां संस्करण का प्रकाशन किया है
96 में। 22वां और 23वां संस्करण कौन लेके आया है? मिस सेल लेके आया था। जो डीडीसी का 23वां संस्करण जो आया है, जो कि मिस सेल लेके आया, वो 30 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। डिटेल में पढ़ेंगे 19वां संस्करण। इसी का हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं 19वां संस्करण का ही, और 19वां संस्करण को ही डिटेल में पढ़ेंगे। 19वां संस्करण कब आया? 1979 में आया। कौन लेके आया था? बेंजामिन कस्टर लेके आया था, है ना। संपादक बेंजामिन कस्टर थे। प्रकाशन करता है पब्लिशर पूछदे 19वां संस्करण का फॉरेस्ट प्रेस था। और कॉपीराइट के अधिकार किसके पास थे? लेक प्लेस क्लब फ्लोरिडा के पास, जो कि मिलविल डेवी द्वारा और उनकी पत्नी एन्नी आर के द्वारा 1895 में लेक प्लेस क्लब की स्थापना कर दी गई थी। तो 1895 के बाद जितने भी एडिशन आए हैं डीडीसी के, उसके कॉपीराइट के अधिकार यानी कि रॉयल्टी का पैसा इसी के पास जाता है, लेक प्लेस क्लब फ्लोरिडा के पास। और प्रकाशन करता थे 19वें संस्करण के फॉरेस्ट प्रेस। संपादक बेंजामिन कस्टर। टोटल पेज 19वें संस्करण में टोटल पेज, 19वां संस्करण कितने वॉल्यूम में आया था? 3 वॉल्यूम में आया था। तो 3 वॉल्यूम को मिला के टोटल पेज है 3385। पहला वॉल्यूम था इंट्रोडक्शन टेबल, दूसरा वॉल्यूम है शेड्यूल, और तीसरा वॉल्यूम है रिलेटिव इंडेक्स। इंट्रोडक्शन टेबल को ऑक्सिलरी टेबल भी कहते हैं। अब इन तीनों को पढ़ेंगे हम लोग डिफाइन करके, इंट्रोडक्शन टेबल, शेड्यूल और रिलेटिव इंडेक्स को। इंट्रोडक्शन टेबल बोलो या ऑक्सिलरी टेबल बोलो, इसमें 7 टेबल हैं, यानी कि 7 सारणियां हैं इंट्रोडक्शन टेबल में या ऑक्सिलरी टेबल में। इसमें 7 टेबल हैं या 7 सहायक सारणी हैं, ठीक। पहला टेबल में स्टैंडर्ड सब डिवीजन, दूसरा टेबल एरिया, तीसरा टेबल है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, चौथा टेबल है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, पांचवा टेबल है रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप, जाति प्रजाति राष्ट्रीय समूह, छठा टेबल है लैंग्वेज और सातवां टेबल है पर्सन। ये पूछा गया है, ये टेबल याद होना चाहिए आईएमपी। तो डीडीसी का 19वां संस्करण जो कि 1979 में आया है, इसके टोटल 3 एडिशन है, 3 वॉल्यूम में आया है। इंट्रोडक्शन टेबल पहला वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम है शेड्यूल, तीसरा वॉल्यूम है रिलेटिव इंडेक्स। जो इंट्रोडक्शन टेबल है जिसे ऑक्सिलरी टेबल भी कहते हैं, इसमें टोटल 7 टेबल हैं। पहला टेबल है स्टैंडर्ड सब डिवीजन, दूसरा टेबल एरिया, तीसरा टेबल है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, चौथा टेबल है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, पांचवा टेबल है रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप, छठवां टेबल है लैंग्वेज और सातवां टेबल है पर्सन। सीजी ग्रंथपाल सीरीज 04 टॉपिक डीडीसी का ये पार्ट 2 था। पार्ट 2 में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डीडीसी के 19वें संस्करण के जो टेबल हैं इसको डिफाइन करके पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड सब डिवीजन के अंदर क्या है, एरिया के अंदर क्या है, टेबल नंबर 3 में क्या है, टेबल नंबर 4 में क्या है, ये सबको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।